साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर, आपके अपने प्लेटफॉर्म पे। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड की विज्ञप्ति नवंबर माह में जारी हो चुकी थी। आप सभी लोग तैयारी कर रहे हैं और जस्ट अभी थोड़ी देर पहले जिसका आपको इंतज़ार था, जिसका आपको संशय था कि एग्ज़ाम में कितना समय मिलेगा, एग्ज़ाम कब तक हो जाएगा, और जब विज्ञप्ति जारी हुई थी तो अपन ने ये डिस्कस किया था कि एग्ज़ाम है वो आपको इजीली 5 से 6 महीने मिलेंगे। और जैसा अपन ने कहा था उसके अनुसार अभी भी एग्ज़ाम में काफ़ी समय पड़ा है। एग्ज़ाम की डेट आरपीएससी ने रिलीज़ कर दी है और आप सब लोगों के लिए बेहद खुशी की बात है कि आपको पर्याप्त समय मिला है एग्ज़ाम की तैयारी करने का। यहाँ तक कि मैं कह दूँ, अगर किसी व्यक्ति की, किसी स्टूडेंट की, किसी विद्यार्थी की अगर सिलेक्शन लेने की डिज़ायर है, सिलेक्शन लेने की बेहद इच्छा है और उसने आज तक भी तैयारी शुरू नहीं करी है, मैं फिर बोल रहा हूँ ये लाइन, अभी तक उसकी तैयारी शून्य है, 0 है, तो भी वो तैयारी को आसानी से पूरा कर सकता है, आसानी से पूरा कर सकता है। ऐसा बोल रहा हूं, आज 27 दिसंबर है, आपके पास पूरे करीबन 6 महीने पड़े हैं और 6 महीने का समय एक पर्याप्त होता है फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करने के लिए, अगर आप डेडिकेट होकर तैयारी करेंगे। और मुझे विश्वास है आपको भी ऐसा लग जाना चाहिए अब, क्योंकि एग्जाम की डेट आ गई है तो कम से कम अब तो थोड़ा सा सीरियसली तैयारी करना शुरू कर दीजिए आप। कई एग्जाम की डेट आरपीएससी ने आज रिलीज करी है और उसी में से एक डेट आपके स्कूल व्याख्याता आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड स्कूल लेक्चरर 2024 की डेट है। आरपीएससी की साइट पे ले चलता हूं आपको। आरपीएससी की साइट आप देख पा रहे हैं, कई प्रकार की उन्होंने डेट रिलीज करी है। मैं यहाँ पे व्यू ऑल पे क्लिक करता हूं तो आप देखोगे कि कई एग्जाम हैं, उनकी डेट इन्होंने रिलीज करी है। और उसके अंदर देखो, प्रेस नोट रिगार्डिंग एग्जाम डेट फॉर स्कूल लेक्चरर 2024, स्कूल व्याख्याता 2024 की जो एग्जाम है, मैंने डाउनलोड कर लिया था पहले, उसको रीडाउनलोड करता हूं, आपको डेट दिखाई देगी। कई एग्जाम की डेट एक साथ इन्होंने जारी करी हैं तो आपको ये डेट दिखाई देगी। यहाँ पे ये देखिए, एक नहीं कई भर्तियों की इन्होंने एग्जाम डेट रिलीज करी है। आपसे संबंधित सभी भर्तियों को आप देख सकते हैं, पर मेरा फोकस यहाँ पे चूंकि फर्स्ट ग्रेड को लेके है तो यहाँ पर आप देखोगे कि लेक्चरर एंड कोच स्कूल एजुकेशन एग्जाम 2024, सेकेंडरी एजुकेशन डिपार्टमेंट, और एग्जाम की डेट आपको जो दिख रही है वो है 23 जून से लेकर 6 जुलाई तक। 23 जून 2025 से लेकर 6 जुलाई 2025 तक आपके एग्जाम आयोजित होंगे। मतलब ये बात तो क्लियर है कि आपको फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर में कोई बहुत ज्यादा समय नहीं मिलेगा, क्योंकि 20 से ज्यादा विषय है और एग्जाम इनको ये करीबन 15 दिन के अंदर निपटाने वाले हैं। तो 15 दिन के अंदर एग्जाम निपटाते हैं तो आपको एग्जाम और में पहला पेपर और जो दूसरा पेपर है उसके बीच में कोई बहुत ज़्यादा समय नहीं मिलने वाला है। तो सबसे पहले तो आप ये तैयारी रखिए कि आपको एग्जाम तक सब्जेक्ट और आपका फर्स्ट पेपर दोनों को एकदम इक्वली साथ लेके चलना है। 150 नंबर का आपका पहला पेपर है, 300 नंबर का आपका सब्जेक्ट है, बायोलॉजी अगर है तो बायोलॉजी है, और विषय है तो कोई और विषय है। तैयारी आप लोगों ने शुरू कर रखी है, अच्छी खासी तैयारी कर ली होगी अब तक। फिर भी अगर कोई विद्यार्थी अभी भी शुरू कर रहा है, शुरू नहीं किया है, तो वो
शुरू कर सकता है, क्योंकि इससे बढ़िया मौका आपको एग्जाम का मिल नहीं सकता। इस आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड बायोलॉजी 2024 के लिए एक मुहिम चलाई है हमने, शायद आप इसका हिस्सा हैं, नहीं है तो बन जाइए। संकल्प 100 दिन का। पूरे सिलेबस में जो बायोलॉजी विषय का सिलेबस है उसकी 20 यूनिटें जो हैं उनको अपन 100 दिन में कंप्लीट करने वाले हैं। उन 100 दिन के संकल्प के अनुसार अपन ने 22 दिसंबर से शुरू किया था। 22, 23, 24 और 25 4 दिनों के अंदर बच्चों ने पहली यूनिट को पूरा कर लिया और 26 तारीख से आपकी सेकंड यूनिट शुरू हो गई थी। 26 और 27 आज 2 दिन हो गए। 28 और 29 तक आप दूसरी यूनिट को पूरा कर पाएंगे। मेरे साथ साथ चल रहे हैं। इस मुहिम के तहत आपको रोजाना इवनिंग के अंदर करीबन 7 से 8 बजे के आसपास एक टारगेट मिलता है। यह टारगेट आपको दूसरे दिन पूरा करना होता है, दूसरे दिन पूरे दिन करना होता है। ज्यादा हड़बड़ाहट करने की जरूरत नहीं है। एग्जाम डेट आ गई तो ज्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है कि भाई अब तो एग्जाम डेट ही आ गई, अब क्या पता क्या हो जाएगा। ऐसा करके कई लोग तो आज ही पढ़ाई छोड़ ही देंगे एक तरीके से कि अब तो एग्जाम डेट आ गई, अब तो मेरा कुछ नहीं हो सकता। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। आप संदेशा नहीं चलिए, पर चलिए। इसके तहत आपको जो नाइट में टारगेट मिलता है, जैसे मान लो आज शाम का मैं टारगेट डालूंगा, टारगेट आपको टेलीग्राम पे मिलता है। ये ऐसी इमेज आती है टारगेट की, आपको टेलीग्राम पे मिलता है। टारगेट आपको यूट्यूब पे मिलता है। टारगेट आपको जो व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा है उसके अंदर मिलता है। टारगेट के आपको अलग अलग सोर्स है, कहीं ना कहीं से आपको टारगेट मिल जाएगा। अगर मेरे से आप यूट्यूब के माध्यम से, टेलीग्राम के माध्यम से जुड़े हुए हैं तो आपको क्या करना है, जैसे आज आपको टारगेट मिले तो कल पूरे दिन के अंदर उस टारगेट को आपको पूरा करना है और कुछ नहीं करना आपको। सब्जेक्ट के अंदर बता रहा हूं मैं, क्योंकि मेरे साथ साथ चलोगे आप सब्जेक्ट के अंदर भी तो अपन 31 मार्च 2025 तक टारगेट को पूरा कर लेंगे। और एग्जाम है कब? जून में। मतलब अपने पास अप्रैल, मई और 23 जून तक का समय फिर पड़ेगा बाकी। और अगर किन्हीं बच्चों ने, जिन बच्चों ने ये 100 दिन का संकल्प मेरे साथ पूरा किया है, उन बच्चों के लिए फिर मैं 31 मार्च के बाद में एक विशेष प्लानिंग और तैयार करेंगे, जिनमें अपन उनको अलग प्रकार का टारगेट देंगे, अलग प्रकार से उनका रिवीजन करवाएंगे और अलग कंसेप्ट उनके साथ तैयार करेंगे। क्योंकि रोजाना कितने बच्चे टारगेट पूरा कर रहे हैं ये लगभग देखने को मिल रहा है। एग्जाम में सबसे बड़ी दिक्कत क्या आती है, इस टारगेट के अंदर क्या करना होता है। जैसे मान लो मैं एग्जांपल के तौर पे आपको बताता हूं कि आपने ये अपना चैनल है 2 टेलीग्राम के, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड बायोलॉजी बोल के चैनल है और गुरु प्रकाश द बायोलॉजी पॉइंट बोल के चैनल है। 2 प्रकार के आपके चैनल है, आप दोनों में से किसी भी चैनल पे जुड़ सकते हैं। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड बायोलॉजी चैनल पुराना चैनल है, करीबन इसमें 2700 के आसपास ये सब्सक्राइबर हैं। चैनल से काफी सारे लोग जुड़े हुए हैं और यहाँ पर आपको जो है वो डेली का टारगेट की इमेज है वो आपको देखने को मिल जाती है। ये इमेज आपको यूट्यूब पे मिलती है और ये देखिए 27/12/2024 आज का टारगेट दिया था, कल शाम को डाली थी इमेज। टेलीग्राम पे डाली थी, यूट्यूब पे डाली थी और आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे डाली थी। व्हाट्सएप का जो कम्युनिटी वाला ग्रुप बना रखा है वहां डाली थी। देखिए 3 चीजें हैं यहाँ पे, एक स्टडी टॉपिक है, एक रिवीजन टॉपिक है, कल का टेस्ट है। देखिए स्टडी टॉपिक में आपको प्लांट टिश्यू को पढ़ना था आज पूरे दिन के अंदर, जिसमें भी रूट, स्टेम और आपके लीव्स जो है उसकी इंटरनल स्ट्रक्चर वो नहीं पढ़नी थी। मतलब मोनोकोट रूट, डाइकोट रूट, मोनोकोट स्टेम, डाइकोट स्टेम और मोनोकोट जो आपके लीव्स और डाइकोट लीव, इन 6 को नहीं पढ़ना था। बाकी आपको पढ़ना था प्लांट टिश्यू का। आज का पूरे दिन का ये टारगेट था और मन लगा के पढ़ना था। इसके साथ साथ में आपको रिवीजन क्या करना था, ये रिवीजन था एनिमल टिश्यू, क्योंकि एनिमल टिश्यू का टारगेट आपने 26/12 को पूरा कर लिया था। तो 27/12 को जस्ट अगले दिन उसका क्या है रिवीजन करना आपको। ये आपका क्या है रिवीजन का टॉपिक था।
टेस्ट जब पूरा होने के बाद देना था, तो टेस्ट का आज कोई लफड़ा नहीं था। मतलब आज अगर आप पूरे दिन के अंदर इतने से टारगेट को पूरा करते, ऐसा मैं आपको टारगेट रोजाना दूंगा। अगर आप इस संकल्प वाली मुहिम से जुड़े हुए हैं तो ऐसा टारगेट आपको डेली मिलेगा, और उस टारगेट को आपको अगले दिन पूरे दिन में पूरा करना है। अब आप कहोगे कि सर इस टारगेट का सोर्स क्या होगा, कहां से पढ़े ये मैटर? तो सबसे पहले तो अभी अपन सीनियर सेकेंडरी वाले मैटर को चला रखा है अपन ने, तो 11th की किताब ले सकते हो, 12th की किताब ले सकते हो, एनसीईआरटी ले सकते हो, आरबीएसई ले सकते हो। अदर कोई कोर्स आपने किसी भी इंस्टीट्यूट का ले रखा है, कोई ऑनलाइन कोर्स ले रखा है, आपने कोई ऑफलाइन कोर्स ले रखा है, उसको ले सकते हो आप। मैं ये नहीं कह रहा कि आप यहीं से कोर्स खरीदें, यहीं से कोर्स लें, आपने जो भी ले रखा है आप उसको पढ़ सकते हैं। लेकिन फिर भी किसी के पास नहीं है कोई व्यवस्था, तो उसका स्वागत है। पहला तो ये यूनिट पूरी की पूरी आपके YouTube पे पड़ी है, पूरी की पूरी। दूसरी यूनिट, पहली यूनिट आपके YouTube के ऊपर अवेलेबल है। तो YouTube के ऊपर आप जाइए, संत कृपा बायोलॉजी क्लासेस अपना चैनल है जो आप अभी देख रहे हैं, उस चैनल के ऊपर आपको ये यूनिट 2 पूरी की पूरी मिल जाएगी। आप वहां से उसको देख सकते हैं। इसके आप टेस्ट देना चाहते हैं, इसके आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सोल्व करना चाहते हैं, इस यूनिट के आप और एमसीक्यू सोल्व करना चाहते हैं, तो वो आप एप्लीकेशन पे आ जाइए। गुरु प्रकाश द बायोलॉजी पॉइंट आपका एप्लीकेशन है, आप वहां डाउनलोड करोगे तो आपको इस कोर्स के बारे में कंप्लीट जानकारी मिल जाएगी। आपको ये पूरा का पूरा अवेलेबल हो जाएगा। यहां पर आप उस यूनिट का ये वीडियो भी देख सकते हैं, उनकी पीडीएफ देख सकते हैं, पीडीएफ से अपने नोट्स लिख सकते हैं। नोट्स का ही बात जहां तक बताऊं, अभी भी कोई जीरो से भी लिखना चाहे ना तो अभी भी लिख लेगा, कोई जल्दीबाजी नहीं है, कोई हड़बड़ाहट करने की जरूरत नहीं है, अभी भी आप आराम से कर पाओगे। वहां पर आप क्या कर सकते हो, नोट्स लिख सकते हो, उनको रिवाइज कर सकते हो, बार बार रिवीजन कर सकते हो, कुछ एमसीक्यू का सॉल्यूशन कर सकते हो, एमसीक्यू सोल्व कर सकते हो। ऐसा करके अपन एक एक टॉपिक को पकड़ेंगे, पर डे का एक ही टॉपिक होगा, और आराम से आप ने मिनिमम अगर 3 से 4 घंटे सब्जेक्ट को दे दिया पर डे, क्योंकि अब एग्जाम का समय आ गया, तो करीबन करीबन आपको अगले 6 महीने एकदम गंभीर होके, अगले 6 महीने गंभीर होके करीबन करीबन 6 से 7 घंटे समय का जो है आपको शेड्यूल बनाना ही पड़ेगा। समय का शेड्यूल के लिए भी मैं थोड़ा सा वीडियो लेके आऊंगा, एक को लाइव वीडियो लेंगे अपन, थोड़ी चर्चा करेंगे, आपसे संबंधित कोई सवाल होंगे तो आपके, तो उसके जरिए भी आप पढ़ सकते हैं। टेस्ट भी आपने, अगर आपके पास सोर्स है बुक्स के, तो आप वहां से क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो, अपने आप में टेस्ट हो गया। आप यहां पर टेस्ट देना चाहें तो केवल और केवल एक सिंगल टेस्ट भी अवेलेबल है कि आप केवल और केवल टेस्ट दे सकते हो, आपको थ्योरी मैटर से मतलब नहीं है। और आप थ्योरी पढ़कर टेस्ट देना चाहते हैं तो पहले थ्योरी पढ़ लीजिए, फिर आपको टेस्ट दे देना है। ऐसे करके अपन ने के टारगेट चला रखा है। तो सबसे पहले आप तो टेलीग्राम से जुड़ जाइए, आपको कतई नुकसान नहीं होगा, केवल और केवल आपके फायदे का ही मैटर आएगा। यहां पे आपके फायदे का ही मैटर आपको मिलेगा। इस प्रकार से आप यहां पे जुड़ सकते हैं। एप्लीकेशन की जहां तक बात आती है, तो एप्लीकेशन में आप गुरु प्रकाश द बायोलॉजी पॉइंट जब आप सर्च करेंगे प्ले स्टोर पे, आपको एप्लीकेशन दिखाई देगा। उसको भी समय समय पर अपडेट करते रहिए, क्योंकि उसमें नई नई चीजें अपन ऐड करते जा रहे हैं, अभी भी ऐड करते जा रहे हैं, जो आपके लिए बड़ी बेनिफिशियल होंगी। इस प्रकार से लोगों के साथ अपना ये चैनल आपको दिखाई देगा। आप यहाँ पर रजिस्टर करेंगे, उसके बाद लॉगिन करेंगे, तो ये देखो अभी ऑफर चला रखा है 3899 रुपए में कंप्लीट आपके बायोलॉजी का कोर्स है, जिसको अभी ऑफर के तहत अपन ने 2599 रुपए में दे रखा है। कोई स्टूडेंट अगर ये कोर्स लेता है तो उसके साथ में उसको टेस्ट सीरीज अपने आप फ्री मिल जाएगी। टेस्ट सीरीज का पेमेंट उसको करना नहीं है। कोई स्टूडेंट कोर्स नहीं चाहता, केवल और केवल टेस्ट सीरीज चाहता है, तो वो भी अवेलेबल है 499 के अंदर, जिसका शेड्यूल भी अपन ने डाल रखा है कि कौन सी टेस्ट किस दिन अवेलेबल होगा, वो यहाँ पे मिलेगा आपको। जब आप टेस्ट सीरीज में जाओगे तो यहाँ पे टेस्ट सीरीज में देखोगे, यहाँ पर है ये आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड बायोलॉजी टेस्ट सीरीज, यहां से आप इसको बाई कर सकते हो, ले सकते हो। कम से कम 75 क्वेश्चन होंगे एक टेस्ट के अंदर, 25 ये टेस्ट अवेलेबल हैं।
इसमें फर्स्ट यूनिट का टेस्ट है वो हो चुका है, सेकंड यूनिट का हो चुका है, थर्ड यूनिट का हो चुका है, फोर्थ यूनिट का हो चुका है और फिफ्थ यूनिट का हो चुका है। और आगे शेड्यूल डाल रखा है कि छठी यूनिट का टेस्ट है वो आपके 29 दिसंबर को रिलीज होगा। आगे से आगे आपको यहाँ पर टाइम टेबल मिल जाएगा, उस टाइम टेबल के अकॉर्डिंग आपको ये टेस्ट देना है। मिनिमम 75 क्वेश्चन इसके अंदर हैं और ये टेस्ट सीरीज भी आपके मार्च के अंदर ही कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद भी अपने पास में पर्याप्त समय जो है वो रहेगा। यहां से आप इसको क्या कर सकते हैं, बाई कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं, तो फिर परचेज वाली डिटेल है वो आपके पास आ जाएगी। आगे देखिए, अगर आप कोर्स पे जाना चाहते हैं तो पेड कोर्स के अंदर अवेलेबल है। पेड कोर्स के अंदर ये आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड बायोलॉजी 2024 का कंप्लीट कोर्स यहां पर अवेलेबल है। आप इसको क्लिक करते हैं तो ये कोर्स यहां पर अवेलेबल है। इसकी डिटेल यहाँ पे आप थोड़ा सा पढ़ सकते हैं, उसके बाद इसको आप क्या कर सकते हैं, बाई कर सकते हैं। ये यहाँ पर इसमें यूनिट वाइज सारा मैटर डाल रखा है। फर्स्ट यूनिट है सीनियर लेवल यूनिट फर्स्ट टेक्सोनोमी। जब आप इसको ओपन करते हैं तो इसके अंदर आप देखेंगे कि टोटल है वो करीबन परचेज करने के बाद होगा, मैंने भी परचेज नहीं कर रखा। दूसरी यूनिट है यहाँ पे अवेलेबल है। तीसरी यूनिट है प्लांट फिजियोलॉजी, एनिमल टेक्सोनोमी, जेनेटिक्स इवोल्यूशन, बायोलॉजी ह्यूमन वेलफेयर। 22 वीडियो अवेलेबल हैं, 14 फाइलें हैं यहाँ पे, 6 टेस्ट अवेलेबल हैं, 5 टेस्ट अवेलेबल हैं। इन सब में टेस्ट भी अवेलेबल है, देखो 2-2 3-3 टेस्ट। और ये जो लास्ट वाला टेस्ट है इसमें, जैसे मान लो इसमें 6 टेस्ट दिखा रखे हैं तो छठा टेस्ट है वो अभी टेस्ट सीरीज वाला है। इसमें 7 टेस्ट दिखा रखे हैं तो जो 7वां टेस्ट है वो अभी टेस्ट सीरीज वाला है। इसमें 2 टेस्ट हैं तो अभी जो लेटेस्ट जो टेस्ट हुआ है वो 1 टेस्ट है, बाकी 1 टेस्ट पहले हो चुका है। ऐसे करके इनमें टेस्ट अवेलेबल हैं 5, 2, 4 इस प्रकार से ये पूरी की पूरी यूनिटें अवेलेबल हैं। ये एक 2599 रुपए के अंदर पूरा का पूरा जो है आपके पास में कोर्स है वो अवेलेबल हो जाएगा। कई स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने पहले से कोर्स ले रखा है मेरे से, वो यहाँ पर जुड़े हुए हैं। और आज डेट के साथ ही मैंने पहले भी अनाउंस कर रखा था कि आपको वैलिडिटी को लेकर कोई चिंता नहीं करनी है, क्योंकि आपके कोर्स की वैलिडिटी है वो 31 दिसंबर 2024 शो हो रही है। तो अगले 2 दिनों के अंदर आपकी वैलिडिटी है उसको इंक्रीज करेंगे, पर वैलिडिटी उसी के लिए इंक्रीज होगी जिसको इसकी आवश्यकता है। आपके पास तक ये वीडियो पहुंच गया होगा, इसलिए अगले 2 दिन के अंदर 28 और 29 और 30 3 दिन का समय देता हूं। 28, 29, 30 3 दिनों के अंदर मुझे जो मैसेज कर देगा कि सर मैं तैयारी कर रहा हूं, क्योंकि अनावश्यक नहीं रखना मैटर को, मैं तैयारी कर रहा हूं और मैंने पहले कोर्स ले रखा है और मुझे वैलिडिटी इंक्रीज करवानी है। अगर आप ऐसा इस नंबर पर मैसेज डालते हैं 9571937275, कोर्स के रिगार्डिंग भी किसी प्रकार की दिक्कत है, आपको टारगेट अचीव करने में कोई दिक्कत आ रही है, या मैं कोई आपकी और सहायता कर सकता हूं, इस प्रकार की आपको कोई आवश्यकता है, अनावश्यक मैसेज ना करें, कॉल ना करें, पहले मैसेज ही डालें। क्योंकि आप कॉल करते हो उस समय मैक्सिमम टाइम ऐसा ही रहेगा कि व्यस्त रहेगा कार्यक्रम, इसलिए आप इन्हीं नंबरों पे एक मैसेज छोड़ दें। और वैलिडिटी इंक्रीज के लिए केवल इतना रखें कि सर वैलिडिटी इंक्रीज कीजिए। तो वैलिडिटी आपकी जो 31 दिसंबर है उसको, अब एग्जाम की डेट आ गई है तो 22 जून तक कर देंगे आराम से। 23 तारीख से आपके एग्जाम शुरू हैं, तो चलो एग्जाम का लास्ट है 25, 26 या 31 तक मान लो अपन, 30 जून तक वैलिडिटी को है वो इंक्रीज कर देंगे आपके। तो वैलिडिटी से संबंधित आपकी कोई समस्या आएगी नहीं, जो भी कोर्स लेगा उसके लिए 30 जून तक ये वैलिडिटी अवेलेबल रहेगी। अभी तक भी आप अगर सो रहे हैं, अभी तक भी आप जगे नहीं हैं तो जग जाइए, इससे बढ़िया मौका कतई नहीं मिलने वाला है। तैयारी करने का बेहतरीन समय है, सर्दियों का समय है, बढ़िया बढ़िया मौसम चल रहा है, आराम से कपड़ों के अंदर घुसे रहिए, रजाई के अंदर दबे रहिए, तैयारी कीजिए, दबाकर किताबों को सामने रख लीजिए। रात बहुत लंबी होती है, 7, 7:30 बजे आराम से सूर्यास्त के बाद में आप आराम से बैठ जाइए, खाना पीना करके, कम खाइए, कम नींद लीजिए। अगली सर्दियों में सोना आराम से दबा के, जब आपका सिलेक्शन हो जाए फर्स्ट ग्रेड में और आप अपनी ज्वाइनिंग कर पाओ तो स्कूल के अंदर फिर रूम लेके और जहां भी आपकी ज्वाइनिंग आए वहां आनंद के साथ रहिए। इस सर्दी को थोड़ा सा आराम को थोड़ा सा साइड कर दीजिए, आराम से रजाई में दुबके दुबके पढ़िए, किताबें सामने रख लीजिए,
कोर्स ले रखा है तो सामने मोबाइल रख लीजिए, टैबलेट रख लीजिए, आईफोन में अवेलेबल है, मोबाइल में अवेलेबल है, लैपटॉप वगैरह में चलाओ तो वहां अवेलेबल है, हर जगह ये कंटेंट आपका कोर्स है वो अवेलेबल है। आईफोन में नहीं चल रहा है तो भी मुझे आप इस नंबर पर क्या करेंगे, मैसेज करेंगे। किसी के फोन में लॉगिन नहीं हो रहा है तो मैं पासवर्ड रीसेट कर दूंगा, वो भी मुझे इस नंबर पर क्या करेंगे, मैसेज करेंगे। आज मैं आपको डेट के बारे में बताने के लिए वीडियो बनाया है कि एग्जाम की डेट आ गई, आप तैयारी शुरू कर दीजिए। एक वीडियो मैंने वैलिडिटी इंक्रीज करवाने वाले विद्यार्थियों के लिए बनाया है कि आपके पास अब 3 दिन का समय है, मुझे मैसेज कर दें, वैलिडिटी आपकी इंक्रीज हो जाएगी, वो कंप्लीट मुझे बता दीजिए। और तीसरे नंबर का कि क्या क्या अवेलेबल है और संकल्प 100 दिन में क्या चीज है वो आपको यहां पर बताया जा रहा है। अब एक सबसे महत्वपूर्ण बात, अब अगर आप यहां तक वीडियो में पहुंचे, अगर आपने यहां तक वीडियो देखा है तो मैं आपको एक बेहतरीन बात यहां पर बता दूं। अपन क्या करते हैं, मैटर को पढ़ते हैं, तैयारी करते हैं, कंटेंट को तैयार कर लेते हैं, लेकिन उसी कंटेंट में से अगर क्वेश्चन आ जाए तो क्वेश्चन को पुटअप नहीं कर पाते। धरती पर पहले उत्तर आया, बाद में प्रश्न आया। सबसे पहले कोई समस्या जो आती है, आपको समस्या नजर आती है, लेकिन धरती पर उसका समाधान पहले आया था, लेकिन अभी आपके पास उपलब्ध नहीं है। समाधान पहले आता है, समस्या बाद में आती है। नजर अपने को समस्या आती है इसलिए समाधान छुप जाता है। तो आपसे यह निवेदन है कि आप जो भी टॉपिक पूरे दिन में पढ़ें उसका एक क्वेश्चन जरूर बनाएं। उस टॉपिक से संबंधित आपको कोई बेहतरीन क्वेश्चन लगे, ऐसा नहीं हर कुछ उठा के टाइप करके डाल दो, एक लाइन का डाल दो कि सर ऑप्शन बनाते रहेंगे। क्वेश्चन लिखो बाकायदा, उसके 4 ऑप्शन लिखो और उसका उत्तर लिखो। उसका उत्तर लिखो। उत्तर लिखने के पीछे कारण कि जरूरी नहीं सारे के सारे क्वेश्चन मैं ही डालता हूं टेलीग्राम पे, टीम से भी डलवाए जाते हैं, तो उनको फिर क्वेश्चनों के आंसर थोड़ी पता होता है सबको। मैं देखूंगा तो मैं देख के मैं तो डाल दूंगा, लेकिन सबको नहीं पता होता, इसलिए आप क्वेश्चन डालें, क्वेश्चन के ऑप्शन डालें और ऑप्शन के साथ क्या करें, उसका आंसर डालें। इससे होगा क्या सर, मुझे प्रश्नों की आवश्यकता नहीं है, आपकी आप प्रश्न भेज रहे हैं उनकी आवश्यकता नहीं है, पर सोचिए आपका एक बेहतरीन प्रश्न कई बच्चों के काम आएगा और हो सकता है कई और बच्चों ने भेजा वो आपके काम आ सकता है। एक बात तो ये सहयोग की भावना रहेगी। दूसरा, आपको किसी टॉपिक में, जैसे मान लो आपने डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा और डाइजेस्टिव सिस्टम में आपको एक बेहतरीन क्वेश्चन बनाना है, और आपको क्वेश्चन बनाना तो सबसे पहले आप क्या करोगे, उस डाइजेस्टिव सिस्टम वाले टॉपिक को शानदार तरीके से पढ़ोगे, 1 नंबर बात। और शानदार तरीके से पढ़ने के साथ साथ आपको उस पर्सन में से, उस पीडीएफ में से, उस पूरे मैटर में से आपको क्वेश्चन बनाना आ जाएगा। तो क्वेश्चन बनाना जब आ जाएगा ना, तब आपका ये नहीं रहेगा कि मैंने पूरी किताब पढ़ दी थी फिर ये प्रश्न कहां से आ गए, मैंने तो पूरी एनसीईआरटी पढ़ी थी, मैंने तो पूरे नोट्स पढ़े थे, ये क्वेश्चन कहां से आ गए। फिर आपको क्या दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि आपने खुद ने प्रश्न बनाना शुरू कर दिया। एग्जामिनर क्या करता है, एग्जामिनर या तो कोई पुराने क्वेश्चन आए हुए हैं उनको तोड़ मरोड़ के लेता है, या फिर किताब को पकड़ता है, किताब से क्वेश्चन बनाता है। आपको भी क्या करना है, बुक में से क्वेश्चन बनाने की आदत पड़नी चाहिए, अपने नोट्स में से क्वेश्चन बनाने की आदत पड़नी चाहिए। और ज्यादा कुछ थोड़ी बता रहे हैं आपको, ज्यादा कुछ नहीं डालने, 3-3, 4-4, 5-5 प्रश्न मत डालिए, सबका निचोड़ करके एक शानदार प्रश्न लिखिए। आपने 2 लिखिए तो आप सोचिए कि एक बढ़िया प्रश्न कौन सा है और उसको इस नंबर पे डाल दीजिए। दूसरे दिन सुबह जो डाले जाते हैं मॉर्निंग वाले सेशन के अंदर, जो भी क्वेश्चन आपके पास आते हैं वो वही होते हैं जो पहले दिन के जो टॉपिकों के अनुसार आए हुए होते हैं। अब कई क्या करते हैं, टेलीग्राम पे डाल देते हैं प्रश्न को, कई आपके यूट्यूब पे डाल देते हैं। आपको अब ये नंबर दे दिया, इसी नंबर पे आप डाल दीजिए, जिससे क्या होगा कि एक ही स्थान से क्वेश्चनों को उठाकर और क्या कर दिया जाए, आपको उसको अगले दिन उपलब्ध करवा दिया जाए। आपका नाम भी लिखा जाता है साथ में कि ये क्वेश्चन इस व्यक्ति ने भेजा है। हो सकता है वो क्वेश्चन ऐसा कैसा आपके आरपीएससी के एग्जाम में आ जाए, तो भी ऐसा होगा कि ये क्वेश्चन मेरे द्वारा भेजा गया था। तो ऐसे करके आपको क्वेश्चन बनाने की प्रैक्टिस हो जाए, आपको चैप्टर में से, पीडीएफ में से प्रश्न ढूंढना आ जाए, ऐसी कला आप में विकसित हो जाएगी। फिर एग्जाम के अंदर आपको क्वेश्चन खुद आपने बनाया है तो फिर आपको उत्तर देने में कोई दिक्कत आएगी नहीं। आपको नेगेटिव जो क्वेश्चन जा रहे हैं उनकी आदत एकदम से छूट जाएगी। तैयारी करिए, सर्दी का मौसम है, अपनी सेहत का ध्यान रखिए, अंदर ही अंदर बैठे बैठे आराम से तसल्ली से टेबल कुर्सी पर बैठ जाइए। रात बहुत लंबी होती है, सुबह लेट निकलता है सूर्य, तो आराम से आपके पास रात को 9 से सुबह 9 तक पूरा समय होता है। आराम से 5, 7, 10 घंटे जितना हो सकता है उसको पढ़िए, कम थोड़ा सा सो लीजिए, कुछ दिन कुछ नहीं बिगड़ेगा। और उसके बाद में, क्योंकि 67 पोस्ट ले जाने वालों
के साथ आपकी दौड़ है। अब कौन से 67 बंदे हैं जो इस पोस्ट को लेके जाएंगे, उनमें आपका नाम भी हो सकता है, अगर आप थोड़ा सा धैर्य के साथ, थोड़ा सा अपने सिस्टमेटिक ढंग बन जाए। उसके लिए आपके ये प्लान बना रखा है कि संकल्प 100 दिन का के अंतर्गत आप पूरा टारगेट को कर पाएं। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। शुभ रात्रि। नमस्कार।